अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब नाजरीन। आज हम ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए निहायत ही मुक़द्दस शहर है। आज हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहर मदीना की सैर करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मस्जिद नबवी की सैर कराएंगे, मदीना शरीफ की हिस्ट्री, कदीम बाज़ार, मदीना के खूबसूरत गाँव, मदीना शरीफ में खजूरों के बागात और यहाँ के लोगों का रहन सहन, इन सब के बारे में आगाह करेंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और कई दिनों की मेहनत से बनाई गई है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो चलते हैं मदीना मुनव्वरा के एक शानदार सफ़र पर। मदीना को तो वैसे कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इस शहर का ऑफिशियल नाम मदीना मुनव्वरा है। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही मुक़द्दस शहर है, क्योंकि इस शहर में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ ऐसे बेशुमार मकामात मौजूद हैं जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब हैं, जो तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस हैं। इस शहर का कुल रकबा 599 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक 14,11,500 अफराद पर मुश्तमिल है, यानी जहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 2012 लोग आबाद हैं। लेकिन ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि जहाँ बहुत बड़ी तादाद दूसरे मुल्कों से आकर आबाद हुई है, जिनमें ज़्यादातर इंडियन, मिस्री, यमनी, पाकिस्तानी और बंगाली शामिल हैं। लोगों की कसीर तादाद यहाँ मजदूरी करती है, जैसे टैक्सी चलाना या लेबर में काम करना वगैरह, और बहुत सारे लोग यहाँ अपने कारोबार भी करते हैं। नाजरीन, जो लोग हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं वो ये बात बखूबी जानते हैं कि मक्का के अरबी लोग मिजाजन बहुत सख्त हैं, जबकि मदीना शरीफ के अरबी लोग नरम मिजाज और निहायत खुश अखलाक हैं। अगर हम बात करें मस्जिद नबवी की, जिसे तमाम मुसलमान बड़े अदब व एहतराम से देखते हैं, इस मस्जिद में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद भी है। ये मस्जिद मदीना शरीफ के दिल में वाक़िया है। दुनिया का हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो इस मस्जिद की ज़ियारत के लिए ख्वाहिश ज़रूर रखता है। ये सब प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत की वजह से है। इस मस्जिद की 1400 साल कबल बुनियाद रखी गई। इस मस्जिद के 10 मीनार हैं जो कि खूबसूरती में लाजवाब हैं। इस मस्जिद में 10 लाख लोगों की गुंजाइश मौजूद है। ये मस्जिद आका दो जहां की मौजूदगी में ही बनाना शुरू की गई थी। शुरू में ये मस्जिद इतनी बड़ी नहीं थी, फिर मुख्तलिफ अदवार में मुसलमान बादशाहों ने इस मस्जिद की तोसी भी की और मजीद खूबसूरत भी बनाया, और आज दिन तक इसकी खूबसूरती मजीद बढ़ाने का सिलसिला जारी है। सालाना करोड़ों लोग इस मस्जिद का विजिट करते हैं और अपने प्यारे आका के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत भी करते हैं। फजर की नमाज के बाद रोज़ा रसूल पर ज़ियारत की इजाज़त होती है, और इसके अलावा असर और इशा के बाद भी लोग रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर सकते हैं। तमाम मुसलमान जहाँ इंतहाई अदब से अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। नाज़रीन, मदीना शहर के मुज़ाफ़ात में खजूरों के बड़े बड़े बागात भी मौजूद हैं। इन खजूरों से आला अक़साम की खजूरें पैदा होती हैं जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। ख़ास तौर पर हज और उम्र पर आए हुए मुसलमान वापसी पर अपने अजीज़ व अक़ारिब के लिए ये खजूरें बतौर तोहफ़ा ज़रूर लेकर जाते हैं। रियाज़ुल जन्ना मस्जिद नबी का वो हिस्सा है जो बाकी तमाम हिस्सों से मुमताज़ है। ये हिस्सा रोज़ा रसूल और मिंबर रसूल के दरमियान वाक़िया है। नबी करीम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक है, जिसे रियाज़ुल जन्ना कहा जाता है, यानी जन्नत का टुकड़ा। ज़ायरीन इस जगह पर आकर नमाज और नवाफिल अदा करते हैं और इनके ज़हनों में ये तसव्वुर होता है कि जन्नत के एक हिस्सा में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब हम विज़िट करेंगे जन्नतुल बकी की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी के बारे में फरमाया था कि जन्नतुल बकी इस तरह रोशन है जैसे चाँद और सूरज ज़मीन को रोशन करते हैं। जन्नतुल बकी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत, अज़वाज मुतहरात और कई सहाबा कराम मदफून हैं। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान
दुनिया के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में से एक है और मुसलमानों का सबसे पहला कब्रिस्तान भी है। मस्जिदुल गमामा, ये मस्जिद इस्लामी तारीख की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में ईद नमाज अदा किया करते थे। इस मस्जिद के बिल्कुल करीब हजरत अली अलैहिस्सलाम का घर भी मौजूद था। एक दफ़ा कुछ सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और अर्ज किया कि हमारे इलाके में बारिश के लिए दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में बैठकर बारिश के लिए दुआ की। बारिश 7 दिन तक जारी रही। सहाबा कराम दोबारा हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और बारिश रुकने के लिए दुआ करने को कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद में बैठकर बारिश रुकने की दुआ की। मस्जिद कुबा, ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो आपने इसी मकाम पर क़याम फरमाया और फिर इसी जगह पर मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी गई। इस मस्जिद में जो भी मुसलमान 2 रकात नमाज अदा करता है उसे मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। आप जब भी मदीना शरीफ जाएं, यहाँ इस मस्जिद में 2 रकात नमाज जरूर अदा करें। मस्जिद नबवी से आप मस्जिद कुबा तक पैदल सफर भी कर सकते हैं। पैदल चलने वालों के लिए यहाँ हुकूमत की जानिब से खसूसी ट्रैक भी बनाया गया है। मस्जिद किबलतैन यानी कि 2 किबलों वाली मस्जिद, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 हिजरी को तहवील किबला का हुक्म आया, नबी करीम और सहाबा ने दौरान नमाज अपना रुख बैतुल मुकद्दस से खाना काबा की जानिब फेरा। क्योंकि एक नमाज 2 मुख्तलिफ किबलों की जानिब रुख करके अदा की गई, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मकाम बदर की। ये वो मकाम है जहाँ ग़ज़वा बदर हुई। इस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और कुफार मक्का की तादाद कई गुना ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने इस ग़ज़वा बदर में फतह हासिल की। अबू जहल भी इसी ग़ज़वा में कत्ल हुआ। बेर रोहा, ये वो कुआं है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बदर की जानिब सफर कर रहे थे तो इस कुएं से पानी पीना चाहा, मगर इस कुएं का पानी कड़वा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लुआब दैन डाला तो पानी मीठा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफर से वापस आते तो यहाँ क़याम फरमाया करते थे। मकाम ओहद, ये वो मकाम है जहाँ 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद लड़ी गई। इस ग़ज़वा में 72 सहाबा कराम की शहादत भी हुई। पैगम्बर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा भी इसी जंग ओहद में शहीद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी इसी ग़ज़वा में शहीद हुए। मदीना में एक म्यूजियम भी मौजूद है जिसे 1983 में बनाया गया था, जिसके अंदर मदीना शरीफ की तारीख और पुराने विरसा को रखा गया है। इस म्यूजियम में तकरीबन 2000 नमूने रखे गए हैं। मदीना मुनव्वरा का मौसम इंतहाई गर्म होता है। 2 महीने ठंडी हवाएं और हल्की फुल्की सर्दी पड़ती है। मदीना शरीफ में शादियां बड़े धूमधाम से की जाती हैं। रवायती लिबास और हाथों में तलवार पकड़कर रक्स किया जाता है। खानों में हड़ीसा, ऊंट का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, कहवा और खजूरों का हलवा, इन सब का एहतमाम किया जाता है। अरबी लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं। मस्जिद नबवी में पूरा साल खास तौर पर अयाम हज में खाने के दस्तरखान भी लगाए जाते हैं। रमजान मुबारक में जहाँ सहरी और इफ्तारी का भी वसी इंतजाम किया जाता है। तो नाज़रीन, ये थी मदीना मुनव्वरा के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह।